मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस घर से अपने तमाम रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। ये कदम उठा रहे थे तो एक बार भी सोचा था मेरे बारे में? उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। मैं तो यहाँ आई हूँ तुम लोगों के साथ मिलके रहने के लिए। कोशिश मत करें आप हर शख्स को अपनी तरफ। ड्रामा सीरियल मायरी में रहीला के घर पर आने के बाद वो इस बार अम्माजान के साथ दोस्ती बनाने और सभी घर वालों के साथ सारे के सारे मामला ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम होती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब आयशा, जिसकी जान निकल चुकी है, यहाँ तक के पागलों वाली हरकतें भी करना शुरू हो चुकी है। इस बार समीना उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। समीना पागल हो चुकी है, अकेली रो रही है। यहाँ पर जैसे ही हबीब आता है तो उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि एक बात बताएं मुझे, जब ये कदम उठाया था आपने तो मेरे बारे में कुछ भी सोचा था कि आपने इस फैसले को जितनी जल्दी कबूल कर सको तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। यही सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर आयशा तो परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि 2 बच्चों की माँ होकर अपनी बेटी की शादी करवा चुकी है। उसके बाद छोटी अभी कंवारी, उसकी तो उम्र ही कुछ नहीं, लेकिन उसके बाप को तो अपनी ही आशिकी मशूकी की पड़ी हुई है। हबीब के घर आने के बाद यहाँ पर घर में हबीब के साथ कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा। यहाँ तक कि अम्मा जान भी हबीब के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे होते। दूसरी जानिब फराज और साइका आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर फराज कहता है कि अपनी दूसरी बीवी को यहाँ पर लाने के बाद उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लिया। देखो ना, इस बार तो समीना आपा और फाकिर भी यहाँ पर, अम्मा भी उनके साथ नहीं होगी। दूसरी जानिब रहीला अम्मा जान के कदमों में आकर बैठ जाती। कहती है कि आप तो मेरी माँ हैं, आप ही मेरे बारे में सोचिए। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना इन लोगों ने मुझे समझ रखा है। लेकिन अम्मा जान किसी किस्म की रहीला के साथ कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि अम्मा जान तो इस बार सिर्फ और सिर्फ फाकिर और समीना के साथ हैं। उधर रहीला किचन के काम करने के लिए जैसे किचन में जाती है तो यहाँ पर आयशा उसके ऊपर टूट पड़ती है। रोटियां बनाने वाला औजार पकड़ कर उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। रहीला घर में एनी और फायजा के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है और उन्हें कहती है कि मैं तो यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए, हमारा भी तो रिश्ता है ना आखिर। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर फायजा तो हैरान रह जाती है। एनी कहती है कि हमारे करीब आने की कोशिश मत करें, बेहतर होगा कि हमसे दूर ही रहें, क्योंकि रहीला किचन के काम करना चाह रही है। घर के सारे काम अपने जिम्मे लेना चाहती है और सभी घर वालों की नजर में इज्जत बनाना चाहती है, लेकिन इसमें वो हमेशा की तरह से नाकामी रहेगी। घर में चोरियां डकैती करना इसका मामूल बन जाएगा। इसके आने के बाद इसी के ऊपर इल्जामात भी लगेंगे। उधर हबीब परेशान जैसे घर में आता है, घर वालों के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ पर आयशा को समीना समझाने की भरपूर कोशिश करती, कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम टूट गई तो यहाँ पर वो रहीला अपना मकाम बना लेगी। वो तो यही चाहती है कि तुम परेशान होकर अपने आप को या तो पागल कर लो और साइड पे हो जाओ। तुम्हें एक एक करके ना इस घर के हर शख्स को अपनी तरफ मतवज्जो करना है और उनके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। लेकिन यहाँ पर हबीब चिल्ला पड़ता कहता है कि अब मेरा पल्ला भारी है, अब आप मुझे जी हजूरी वाला। हबीब समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि कारोबार में अब प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। लेकिन आने वाले वक्त में समीना बहुत जल्द कहने वाली है कि कारोबार से साइड पे हो जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन रहीला की हकीकत सामने आने के बाद हबीब की भी आंखें खुल जाएंगी और बाद में रोएगा। लेकिन फिर रोने का क्या फायदा जब चीजें चुके के। आने वाले वक्त में फाकिर और एनी का भी बेबी आने वाला, जिसके बाद एनी सारे के सारे घर के काम तो आजकल कर ही रही है और उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। रहीला का बुरा अंजाम कौन को देखना चाहता है और कौन कौन चाहता है कि आयशा को वाकई ही अपने आप को संभाल कर इस सारे के सारे मामलात का जायजा लेकर अपने आप को स्टैंड करना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।